क्या महिलाएं सिर्फ एक गुड़िया हैं क्या कि मन हुआ आदमी का तो जब तक खेल लिया, जब मन हुआ तो आपने तलाक दे दिया। अरे तलाक भी दिया तो कम से कम रीजन भी तो बताओ। कभी कभी मुद्दे ऐसे उठते हैं कि रीजन भी नहीं बताया जाता, आपको तलाक दे दिया गया, फोन पे तलाक दे दिया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या नाम है आपका? बुशरा अंसारी। अंसारी जी, ये बताइए, जो पूरा का पूरा अभी योगी जी आए, हिजाब वाला जो प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं? पहले तो आप हमको देखिए, हम खुद हिजाब में हैं और माननीय योगी जी की सरकार में हैं, क्योंकि हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है। ये जिस भी सरकार में है तो हमारी समझ से माननीय योगी जी इस फेवर में नहीं है। वो भी ये जानते हैं कि हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म के हिसाब से लिबासों को कैरी करते हैं, तो इसलिए वो इस फेवर में नहीं है कि आप क्या पहने और क्या उतारें। और दूसरी बात ये है कि जो एक स्कूल के क्लास के अंदर की जो बात थी, तो हमारी समझ में मतलब ये बात ठीक है कि जैसे 10 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, अगर एक ड्रेस कोड में हैं तो बाकी के बच्चों को भी उस ड्रेस कोड में रहना चाहिए। और बाकी फील्ड में आप किस तरह से रहते हैं, हिजाब लेते हैं नहीं लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए देश आज़ाद है, आप किसी भी तरह का कैरी कर सकते हैं और हमारी सरकार में ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। बंदिशें नहीं, आपने बीजेपी का पटका भी पहन रखा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, राजनीति में ओवैसी साहब भी आते हैं, वही हिजाब का मामला बार बार लाते हैं। जी, ओवैसी साहब की बात नहीं है, ये हमारे अपने माइंड की बात है कि महिलाओं की बात है कि महिलाएं पूरी तरह से आज़ाद हैं, सशक्त हैं, वो क्या पहने और क्या ना पहने वो उनकी मर्जी पर डिपेंड है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कहाँ पर क्या पहनना चाहती हैं और क्या नहीं पहनना चाहती हैं। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं से जब चर्चा कर रहा था यहाँ से दिल्ली तक, जब चर्चा होती है तो कहती है कि कुरान के अंदर हिजाब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो शरिया कानून बनाकर हिजाब पहनाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुरान के अंदर हिजाब का तो मतलब भाई पर्दा, मुस्लिम लोगों में पर्दा तो मेन महत्व रखता है भाई, पर्दा, और खासकर महिलाओं के लिए पर्दा ज़रूरी है। लेकिन आज के समाज में महिलाएं किस तरह से आ रही हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है भाई। इसका सवाल जवाब वो उस महिला के साथ में होगा जो पर्दा करती है और या जो पर्दा नहीं करती हैं। इससे देश की सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो चर्चा होती है, 3 तलाक आपने देखा जिस तरह से बैन हुआ, जिस तरह से बैन करने के बाद बहुत सारे मौलवियों ने इसका विरोध भी किया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौलवियों ने जो विरोध किया है वो उनकी सोच है, और हमारी सोच के हिसाब से जो मोदी जी ने जो 3 तलाक का मुद्दा जो दिया है, इससे महिलाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और भय मुक्त हैं। उनको इस बात का डर नहीं है कि हमारी छोटी सी भी गलती में या हमारी गलती भी ना बताई जाए और हमको तलाक दे दिया जाए, उसके बाद में एक अपराध और उसमें ये कि हलाला किया जाए, उसके बाद फिर निकाह किया जाए। तो इन सब चीज़ों से महिलाएं मुक्त हो चुकी हैं और आराम से सुकून से जी रही हैं। और एक सवाल और आपसे ले लेता हूँ। आपने 3 तलाक की बात कर दी, 3 तलाक बैन होना चाहिए, लेकिन जिसको लेकर विरोध होता है उस पर फिर आप लोग क्या कहेंगे? आपने बीजेपी का पटका पहना है तो बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे कि तो फिर कैसे? देखिए, एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, बीजेपी के पद पे हम क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य भी हैं, तो इस लिहाज से हम ये बात नहीं कहना चाह रहे हैं। हम महिलाओं की अपनी एक सोच के हिसाब से ये बात कहना चाह रहे हैं कि क्या महिलाएं सिर्फ एक गुड़िया हैं क्या कि मन हुआ आदमी का तो जब तक खेल लिया, जब मन हुआ तो आपने तलाक दे दिया। अरे तलाक भी दिया तो कम से कम रीजन भी तो बताओ। कभी कभी मुद्दे ऐसे उठते हैं कि रीजन भी नहीं बताया जाता, आपको तलाक दे दिया गया, फोन पे तलाक दे दिया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। जी, एक सवाल पूछ लूँ लास्ट में कि कहते हैं कि मुस्लिम है तो समाजवादी पार्टी का वोटर है, आप कैसे देखते हैं इस सवाल? देखिए, मुस्लिम है तो समाजवादी पार्टी का वोटर है, ये हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम इस पक्ष में हैं कि जिस तरह से माननीय योगी जी ने अभी ये बात कही है, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के और छोटे से बड़े तक हर वर्ग के लोगों के साथ में न्याय किया जाएगा, तो जो सरकार न्याय करेगी, हम ये चाहते हैं कि सारी जनता उसी के साथ रहेगी। जी, जनता उसी के साथ रहेगी। क्या क्या जनता सलोनी
क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं के? महिलाओं मुद्दे वही जो इन्होंने बताया, वही मुद्दे यहाँ बहुत महिलाओं को ऊंचा दिखना है, मतलब उनको अच्छी तरह से दिखना चाहिए। बहुत परेशान है महिलाएं इतना परेशान है, कुछ कहने की बात नहीं। सुरक्षा कैसी रही? स्वतंत्र होना चाहिए कि अब अपना काम सुरक्षा बहुत अच्छी है। पहले हम लोग निकल नहीं सकते थे। पुरुषों से भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है चाचा? राजेंद्र कुमार। क्या होगा मुद्दा आप लोग के चुनाव का? आज तक हमारे देश ने कभी घर में घुस के दुश्मन को नहीं मारा। ये मोदी जी का था जो चीन में घुस के मार के आया, पाकिस्तान में घुस के मार के आया। कांग्रेस की सरकार 50 साल में कभी ऐसा नहीं कर सकी। वो जब घर में घुस के आ गया तो अपना घर बचाने तब उसने डिफेंस में अपने रखा। ये वो 56 इंच का सीना है जो घर में घुस के मार के आया। 100 साल तक ये रहे, मेरी कामना है। हम रहें या ना रहें। प्रियंका गांधी मैदान में हैं, कहती हैं, आपने कांग्रेस की बात छेड़ दी। प्रियंका गांधी मैदान में है, कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़ रही हैं क्या? वो मुद्दा है भैया, वो तो कोई खास वो चलन में नहीं है। वो क्षणिक है, गायब हो जाएगा। वो क्षणिक है, गायब। सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के हम तो उस समय 5 सूत्री कार्यक्रम क्या हुआ? जबरदस्ती नसबंदी करा के सबको नसबंदी करा दी। वही तो कांग्रेस संजय गांधी वाली है। ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी अगर देश में रहें तो देश का कभी उद्धार नहीं होगा। ये कान खोल के सुन लीजिए, हर देश हर वक्त। और मुलायम सपा सरकार वो अपना घर संभालेंगे कि हमको तुमको देंगे। हाँ, और यही हाल मायावती में है, यही हाल उनका भी है। ये धर्म देखो, ये धर्म और जात हमारे देश की कल्चर में है, लेकिन इतना कभी नहीं हुआ जितना भी समय है कि धर्म और जात पूछ के आदमी देखता है। इस समय 80-20 का नारा बड़ा चल रहा है। अरे चलन दो भैया, नहीं चलने दो उसमें। क्या देखते हैं 80-20 पे? 80-20 पे आप लोग क्या देखते हैं? जब नारा लगाया था कि 80% हमारे साथ, वो तो बहुत नारे ने। वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी, वो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी और उतनी उसकी भागीदारी। तो ये मतलब तो हाई कास्ट कहाँ जाएगा, भीख मांगेगा क्या? अगर बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट 80% का नारा ये है तो भाई साहब हाई कास्ट ब्राह्मण ठाकुर 22 से कहाँ जाएंगे? वो भी तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं 80% पे? 80% माननीय योगी जी ने कहा 80-20%। बाबा जी ने कहा 80-20% वो लोग हैं जो देश आतंकवादी, जो गुंडागर्दी, दंगा फसाद करने वाले, वो 20% और 80% जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए करने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं। 80% 20 लोग हैं। 20% जो बिलों से निकल आए हैं, 4.5 साल बाद बिलों से रेंगने लगे हैं, वो भी अभी चुनाव बाद फिर अंदर जाएंगे। ये 20%, 80 और 20 का बाबा जी ने कहा। आज न ब्राह्मण, न ठाकुर, न छत्री, समाज राष्ट्रभक्त सब एक है। अखिलेश जी 402 का नारा तो दे ही रहे हैं ना कि 402। टेंट हाउस से आ रही है, वो टेंट हाउस से सीटें आ रही हैं 402। वो कोई अखिलेश जी का कुछ नहीं है। वो पिछली बार से ज्यादा सीटें पा जाए तो आप मानिएगा। आज किसान, बेरोजगार सबके पास आ रही, किसानों के पास आ रहा, सब कुछ आ रहा है। इसलिए सबने ठाना है। अब जनमानस देखिए, सब जनमानस खड़ा हो गया। ये मेरा आज बता रहा हूँ 30 साल का अनुभव। 1991 के बाद जो लहर जनता की निकली है वो इस विधानसभा में दिखाई दे रही है। 350 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये आप देख लीजिए। 100 में 80 हमारा है। जो बात आप कर रहे हो 80 और 20 की, तो उसमें आपको बता दें 80 में 80 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। पहले बत्ती आती नहीं थी, अब बत्ती जाती नहीं है। हम लोग इस बार भी पिछली बार की तरीके जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में वोट कर रहे हैं। राष्ट्र हित में वोट करने जा रहे हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। 350 बच्चा जो है मोदी योगी के जो है गुणगान गा रहा है, सपना सजो रहा है कलम कि मोदी योगी हमारे जिंदगी भर हमेशा हमारे साथ दे। कलम जो है छोटा नाम है बच्चा साधना खन्ना। क्या है मुद्दे आप महिलाओं के? महिलाओं की सुरक्षा तो अच्छी चल रही है और चाहते हैं कि योगी जी ही आए और हमारे उधर केंद्र सरकार में भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वही आए। अभी चुनाव तो विधानसभा के हैं, तो विधानसभा में क्या माहौल है? माहौल अच्छा है। हाँ, कमली खिलेगा बहुमत के साथ। साइकिल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रखो नुमाइश में, योगी आएंगे 22 में, तैयारी करो 27 में। जनता है। क्या नाम है सर? प्रमोद शुक्ला। ये शुक्ला जी कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए तो, क्या है मुद्दे आप लोग के? मुद्दा मेन है भ्रष्टाचार का,
और आपका अराजकता का, गुंडागर्दी का, विकास का, ये मुद्दों में सब सरकार काम कर रही है, इसलिए योगी का समर्थन करेंगे। हाँ बिल्कुल, योगी का और मोदी जी का। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि अपनी ज़िंदगी में योगी और मोदी जैसा नेता पाया है, और योगी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री पाया है। अखिलेश जी भी मैदान में है, मायावती भी। अखिलेश कहीं गिनती में नहीं है, कोई गिनती में नहीं है, कोई गिनती में नहीं है। लूट घसोट का पूरा जो है जरिया अखिलेश सरकार का था। गुंडागर्दी पूरा होती है, सरेआम गुंडागर्दी होती थी। हम लोगों की बहू बेटी बहन बेटी निर्धुन होकर घूम रहे हैं, जबकि मैं एक यादव हूँ। यादव हैं? तब मैं बीजेपी का, मोदी योगी का समर्थक हूँ, क्योंकि उसके काम पे मैं खुश हूँ। और पत्रकारों से मैं कहता हूँ, जाति में कोई विशेष नहीं है, काम पे ध्यान देना चाहिए। रुकिए सर, आप हमारा काम करेंगे क्या? बोलिए। यादव जी, ऐसा क्या हो गया कि आप कहते हैं कि आपने बता दिया खुद ही यादव? वाद लेके नहीं चलता हूँ मैं, बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चलता हूँ। अच्छा जी, विकास पे वोट है। विकास करा रहा है योगी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। विकास करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, जो आप अखिलेश जी की बात पूछ रहे हैं, तो 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह तो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को क्या दिया? सिर्फ भय, आतंक, गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जा करना, लूटपाट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को अखिलेश जी ने क्या दिया? बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा उठ रहा है इस समय। बेरोजगारी क्या, उनकी भी 5 साल सरकार रही, उससे पहले मायावती जी की भी सरकार रही है। तो जो बेरोजगार थे वो कौन से कलेक्टर आज भी हो गए? मतलब योगी जी की सरकार में तो बिना भेदभाव, पारदर्शिता से भर्तियां हुई। उनकी सरकार में तो जो भर्ती होती थी, एटा इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के ही नौजवान एक तरफ से लाइन से भर्ती कर लिए जाते थे। अभी आपने बात कही, अभी योगी जी ही आए थे, उन्होंने कब्रिस्तान की बात उठा दी। अभी आप कह रहे हैं विकास की बात है, तो वो भी तो कब्रिस्तान की बात उठा। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने पर एक समुदाय को लेकर वो लोग चलते हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी जाति, समुदाय, मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र हित, देश हित में काम कर रही है। जी, मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। क्या बात? जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। और जिनके लिए देश पहले है उनका हम सम्मान करें। जिनके लिए देश पहले है, जिनके लिए देश पहले, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अखिलेश जी, देखिए वो विपक्ष की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो राष्ट्र की बात, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र की जहां बात है, राष्ट्र हमारा जहां सुरक्षित है, राष्ट्र जहां सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। और जब राष्ट्र की सुरक्षा नहीं होगी, हमारी सीमाएं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, चारों तरफ हमारे देश का, पूरे दुनिया में 198 देश हैं, उन 198 देशों में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। इससे बड़ा गौरव हिंदुस्तान के क्या हो सकता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। क्या नाम है? हमारा नाम अवधेश तिवारी। तिवारी जी, क्या होगा चुनाव में? इस चुनाव में जो है बीजेपी आएगी हमारी, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तिवारी जी हैं, ब्राह्मण है, तो बड़ी चर्चा होती है विकास दुबे की, तो क्या प्रभाव देखते हैं बिक्रू को लेकर? तो विकास दुबे ने तो ही तो पंडितों को मारा है। लेकिन चर्चा तो विपक्षी पार्टी उठाती है कि ब्राह्मण बड़ा नाराज। विपक्ष के नाराजगी से क्या मतलब है? ब्राह्मणों को जो बदमाशी है, आतंकवादी है, उनको मारा गया है। तो आपकी नज़र में सही हुआ है? बिल्कुल है। जो आतंक करेगा, बदतमीजी करेगा, बदमाशी करेगा, वो मारा जाएगा। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, तो फिर इसको आप लोग कैसे देखते हैं? कौन जितने बदमाशों को जेल भेज दिया गया है, जितने बाहर के बदमाश हैं, क्षेत्र में गुंडागर्दी करते हैं, आजकल बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद खत्म है, दंगे खत्म है, और जनता को क्या चाहिए? गरीबों का भला हो रहा है, मकान मिल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, और क्या चाहिए आप? गाड़ी पलटने से यानी खुश हैं? जो बदमाशी करेगा, कोई भी हो, जो आतंकवादी करेगा, बदतमीजी करेगा, उसकी गाड़ी पलटेगी। गाड़ी पलटेगी। जी, क्या नाम है? तुषार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या होगा? व्यापारी वर्ग को लेकर बड़ी इस समय चर्चा है, हर राजनीतिक पार्टी व्यापार और रोजगार पर इस समय चुनाव ले आई है, तो क्या सोचकर व्यापारी? जितना ज़्यादा रोजगार हमारी भारतीय जनता पार्टी में दिया गया, उससे ज़्यादा रोजगार इससे पहले कभी दिया ही नहीं गया। कहाँ पे रोजगारी है? काम करने का बहुत काम है, ना करने इतना काम किया गया, इतने बड़े हाईवे, एक्सप्रेस वे इतना बनाया गया, इतना विकास किया गया। सबसे बड़ा काम किया, गुंडों को तोड़ मरोड़ के उनको अंदर किया गया। इससे बड़ा काम तो आज तक जीवन में कभी किया ही नहीं गया।
क्योंकि जो लोग गुंडों को समर्थन देते थे आज उन गुंडों को अंदर करने का काम इस योगी सरकार ने किया है। हम लोग इससे बड़ा काम तो कुछ है ही नहीं, और विकास सबसे बड़ा नारा था वो जो उन्होंने करके दिखाया है। चारों तरफ शांति चैन अमन, आज बेटियां आराम से घूम सकती हैं, हमारी बहन बेटियां एकदम सुरक्षित हैं। इससे पहले तो इतनी सुरक्षा कभी भी नहीं बढ़िया थी ही नहीं। इलेक्ट्रिक बस कानपुर को दी गई, जो मेट्रो की अभी अधूरी रह गई वो मेट्रो मिल रही है, मेट्रो मिली, और हम लोग विकास से बहुत भरपूर खुश हैं। भरपूर खुश हैं, मतलब सब चीज़ की खुशी है भाई। बहुत सारे लोग, क्या नाम है? वीर सिंह। क्या होगा मुद्दा आप लोग? मोदी जीतेंगे, योगी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? उनने अच्छे काम किए, क्या अच्छे काम किए? सारे अच्छे काम किए, देश के लिए काम किए, विकास के लिए काम किए, बिजली पानी घर मकान दिए, सब कुछ दिया, सब गरीब को मिल रहा, सब गरीब खुश है। गल्ला फ्री मिल रहा, गल्ला फ्री मिल रहा जी। गाय को लेकर बड़ी चर्चा है आप लोग के मन में, तो क्या है? गाय को क्या ले, गाय बड़ा अन्ना चल रही है। कहाँ चल रही है? खेतों में जो चर्चा होती जब हम जाते हैं। कुछ नहीं है, गाय चल रही है। गाय कहाँ चल रही है? गाय तो सब अपने अपने उसमें है, वो तो गाय खाने में है। गाय खाने में? बिल्कुल पक्का ना? बिल्कुल। पक्का है भाई। वो सब विरोधी हैं, ये सब विरोधी मोदी ही आएंगे। ये भगवान का रूप है, दोनों योगी और मोदी भगवान का रूप है। भगवान का रूप है। ये कलयुग में इनका सबका सर्वनाश करेंगे। महाभारत देखा है आपने? महाभारत में 101 थे कौरव और वो 5 थे। उनके साथ कौन था? भगवान। इनके साथ भगवान स्वयं खड़े हैं, ये हमेशा विजय होंगे। बिल्कुल, जिसके साथ भगवान हो वो विजय। क्या नाम है? अजय त्रिवेदी। क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे योगी सरकार में, मोदी सरकार में, जो हमारी माताएं बहनें, बेटियां, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जो सुरक्षा दी है, सबसे पहली बात हमारे देश में जो सुरक्षा, यदि हमारे अंदर राष्ट्र की भावना नहीं होगी, राष्ट्रीय भावना जागृत की है, यदि हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह है, जो उन्होंने भयमुक्त समाज, जो उन्होंने बुलडोजर हमारे योगी जी ने तैयार कर रखा है, जो इस समय जिसकी सर्विसिंग हो रही है, 10 मार्च के बाद वो बुलडोजर फिर से माफियाओं और गुंडों लोगों के ऊपर चलेगा, जिन्होंने गरीबों की ज़मीनें हथियाई हैं, अपनी उन ज़मीनों के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई हैं, और जिन्होंने गरीबों का पैसा खाया है, वो हमारे योगी जी, योगी महाराज, उनको 50% से ज़्यादा ध्वस्त कर चुके हैं, और इस 5 वर्ष में बिल्कुल राम राज की पूरी तरह से स्थापना हो जाएगी।